एनपीएस में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। चलिए इन रोमांचक अपडेट्स पर एक नजर डालते हैं। काम करने के तरीके बदल रहे हैं, तो अब रिटायरमेंट के सबसे जरूरी साधनों में से एक भी बदल रहा है। सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी में एक बड़ा अपग्रेड आया है। चलिए इसमें थोड़ा और जानते हैं। पहले एक पैन पर सिर्फ एक स्कीम में ही निवेश हो सकता था। अब एक ही पैन से कई स्कीम्स रखना मुमकिन है। अगला चलिए देखते हैं कि एनपीएस में इन्वेस्टमेंट ग्रोथ की नई क्षमताएं कैसे खुल रही हैं। पहले इक्विटी एक्सपोजर 75% पर सीमित था। नए नियमों के तहत अब इसे 100% तक किया जा सकता है। ये साफ दिखाता है कि इक्विटी में निवेश की गुंजाइश कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ एक जरूरी बात है, ज्यादा ग्रोथ की संभावना के साथ रिस्क भी ज्यादा होता है। एनपीएस अब और भी पर्सनल हो रहा है। अब ये वन साइज फिट्स ऑल वाला सिस्टम नहीं है। पुरानी स्टैंडर्ड स्कीम्स की जगह है अब अलग अलग करियर के हिसाब से तैयार की गई योजनाएं ले रही हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये आज की विविध वर्कफोर्स के लिए खास तौर पर बनाया गया है। इसका मतलब है कि रिटायरमेंट प्लान अब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ बेहतर अलाइन हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि यह सिस्टम सबके लिए ज्यादा पारदर्शी और फ्लेक्सिबल कैसे बन रहा है। चार्जेस और स्कीम बदलने को लेकर जो अस्पष्ट नियम थे, उनकी जगह अब साफ गाइडलाइंस ने ले ली हैं। एक जरूरी जानकारी ये है कि चार्जेस अब हर साल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के 0.30% तक ही सीमित हैं। साथ ही रिस्कोमीटर और स्कीम स्विचिंग जैसे नए टूल से इन्वेस्टर्स को ज्यादा कंट्रोल मिलता है। तो कुल मिलाके नया एनपीएस आज के मॉडर्न प्रोफेशनल को ध्यान में रखकर अपग्रेड किया गया है। ये बदलाव नए अवसर लेकर आए हैं। शायद अब लंबी अवधि के प्लान्स पर एक नई नजर डालने का समय है।